Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number 5 acid bases and salt। मैंने आपको जो अगली वीडियो जो पहले की वीडियो दी है उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 का जो 1 2 3 का जो था एक्सप्लेन हुआ है, आपको एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, 3 जो लिक्विड तुमको दी गई है यहाँ। 1 इज, अब उसमें क्या है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। 1 क्या है, 1 में है इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक में क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज अ शुगर सॉल्यूशन। 3 लिक्विड्स जो दी गई है आप लोगों को, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई, आप किस तरह पहचानोगे उसको। देम how will you identify them? You have only turmeric indicator, टर्मेरिक इंडिकेटर लेकर हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज अ शुगर सॉल्यूशन। How will you identify them? You have only turmeric indicator, जो टर्मेरिक हल्दी का जो संकेत बताया है इसके आपके पास है, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। आंसर में हम पहली बार हम लिखेंगे 1 नंबर में स्टिक लेबल 1 2 3, पहले हम स्टिक करेंगे, लेबल लगाएंगे 1 2 3 ऑन द गिवन, जो बोतलें दी गई हैं गिवन 3 बोटल्स ऑफ लिक्विड्स, जो लिक्विड की बोतल 3 दी गई है, 3 बोतल, उससे हम पहले लेबल करेंगे 1 2 3। 2 नंबर है मेक 5 टर्मेरिक पेपर्स, 5 टर्मेरिक जो पेपर्स हैं हल्दी के पेपर्स लेंगे फ्रॉम टर्मेरिक सॉल्यूशन और पेस्ट, हम उस पे क्या लगा लेंगे टर्मेरिक सॉल्यूशन ऑफ, और या तो पेस्ट का लगा देंगे, उसका सॉल्यूशन डालेंगे, या तो हम पेस्ट उस पे लगाएंगे। नंबर 3 नाउ अब हम क्या करेंगे, ऐड 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स डालेंगे ऑफ सॉल्यूशंस फ्रॉम द ईच बोतल, उसमें से निकाल के क्या है उसके ऊपर सॉल्यूशन डालेंगे फ्रॉम ईच ऑफ बोतल 1 2 3 ऑन 3 टर्मेरिक पेपर्स पर। 1 नंबर द सॉल्यूशन ऑफ द बोतल, जो बोतल का सॉल्यूशन है विच टर्न्स, अगर वो टर्मेरिक पेपर को रेड बना देता है तो इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम उस पर लेबल करेंगे कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है ऑन दिस बोतल। नंबर 5 नाउ टेक 1 ऑफ दी बोतल, दूसरी हम बोतल लेंगे फ्रॉम द 2 अननोन, जो बोतल है उसमें से एक बोतल लेंगे एंड फिल अ हाफ टेस्ट ट्यूब फ्रॉम, उसमें से भी हाफ टेस्ट ट्यूब जैसे क्या है सॉल्यूशन लेंगे एंड फिल, और कहाँ डालेंगे अनदर हाफ टेस्ट ट्यूब फ्रॉम अदर बोतल। 6 नंबर देन एड 10 ड्रॉप्स, के बाद हम 10 ड्रॉप्स डालेंगे उसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ईच टेस्ट ट्यूब, हम उसको शेक करेंगे, हिलाएंगे उसको अच्छी तरह से, शेक द सॉल्यूशन प्रॉपरली। 7 इंसर्ट, अब क्या है टर्मेरिक पेपर कर लेना है इन ईच टेस्ट ट्यूब में, एट द टेस्ट ट्यूब इन विच द टर्मेरिक पेपर, जब टर्मेरिक पेपर उस पेपर डालते हैं तो क्या है वो रेड हो जाती है, तो कंटेंस शुगर सॉल्यूशन, वो क्या होगा शुगर सॉल्यूशन। द रिमेनिंग जो बोतल होगी वो क्या होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह हम टेस्ट करेंगे, एक हो गई शुगर सॉल्यूशन हो गई क्योंकि उसका टर्न्स रेड हो गया, उसको रेड हो गया, उसका जो था टेस्ट ट्यूब में से इन विच द टर्मेरिक पेपर टर्न्स रेड, तो कंटेंट्स क्या क्या होगा वो शुगर सॉल्यूशन। जो बाकी रह गई जो रिमेनिंग बोतल कंटेंट्स इस क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह हम तीनों बोतलों को क्या है आइडेंटिफाई करेंगे, इस तरह यहाँ बताया है, इस तरह हमको अगर दी जाए तो इस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसे कहाँ डीप किया जाए इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डुबोया जाए, इट रिमेन्स ब्लू, वो क्या रहता है ब्लू ही रहता है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, हमें एक्सप्लेन करना है अबाउट।
आंसर लिखेंगे ब्लू लिटमस पेपर इज डीप्ड इन अ सॉल्यूशन। जब हमने डीप किया उसको ब्लू सॉल्यूशन, उसको ब्लू लिटमस पेपर इज डीप्ड इन अ सॉल्यूशन इट रिमेन्स ब्लू। वो क्या है, ब्लू का ब्लू ही रहा। देन द सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल, क्या होगा वो न्यूट्रल बाय नेचर। इस तरह क्या है, तो सॉल्यूशन है वो इज आइदर या तो बेसिक होगा या तो वो न्यूट्रल बाय नेचर। नाउ एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, इसको समझाएंगे। इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक देन इट डज नॉट कॉज एनी इफेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होती है ऑन द ब्लू लिटमस पेपर, इट मीन्स इट रिमेन्स ब्लू ओनली। If the solution is neutralized, then color of litmus paper will not change. Now question 11 consider करना है the following statements. इनमें है both acids and bases change color of all indicators. B है if an indicator gives a color change with an acid it does not give a change with a base. C में है if an indicator changes color with a base it does not change color with an acid. अब D है change of color in an acid and a base depends on the type of the indicator. तो विच ऑफ दीज बताए हैं स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा होगा इनमें से करेक्ट। नंबर 1 में है ऑल फॉर, सेकंड में है ए एंड डी, थर्ड में है बी सी एंड डी में है यहाँ पर ए सी एंड डी एंड फोर्थ में है ओनली डी। हमारा आंसर होगा ओनली डी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है, हमें ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चंस पर आने का है। यहाँ क्वेश्चन 1 में है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। ये जो नीचे दिए गए हैं उसके हमें चूज द करेक्ट लिखना है अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। नंबर 1 विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज लेमन जूस। कौन सा टाइप का है सब्सटेंस लेमन जूस। ए एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल एंड डी सॉल्ट। Which type of substance is lemon juice? Our answer is A acidic. वो खट्टा होता है इसलिए एसिड होता है तो एसिडिक होगा वो। तो नंबर 2 में है which of the following solutions is the acidic solution? Which of the following solutions is the acidic solution? A solution of washing soda, सॉल्यूशन ऑफ टैमरिंड, टैमरिंड यानी जो होती है ना इमली होती है उसका सॉल्यूशन। डी सॉल्यूशन ऑफ शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज द एसिडिक सॉल्यूशन, कौन सा है तो हमें बताना है। तो सॉल्यूशन ऑफ टैमरिंड जो खट्टा होता है, तो यहाँ लिखेंगे सी सॉल्यूशन ऑफ टैमरिंड। जो इमली होता है उसका जो होता है सॉल्यूशन वो खट्टा होता है, एसिडिक होता है, तो यहाँ लिखेंगे सी सॉल्यूशन ऑफ टैमरिंड। नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज द बेसिक सॉल्यूशन। अभी हमने एसिडिक देखा है, अब बेसिक सॉल्यूशन कौन होगा, इसमें से 14 दिए हैं। नंबर ए में है सॉप सॉल्यूशन, बी टैमरिंड सॉल्यूशन, सी कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डी ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर है ए सॉप सॉल्यूशन। ये क्या है बेसिक सॉल्यूशन है, यहाँ लिखेंगे ए सॉप सॉल्यूशन। नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन ऑफ लाइम, बी सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, C solution of vinegar and D solution of sugar। जो न्यूट्रल है वो है सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इस पर तटस्थ होता है, इस पर असर नहीं होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन।
Our right answer is D, solution of sugar. Number 5. Which of the following substances is a salt? Which of the following substances is a salt? तो नीचे बताए गए पदार्थ उसमें से कौन सा नमक है? ए है विनेगर, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी कॉमन सॉल्ट एंड डी लाइम. लाइम में चूना होता है वो लाइम. तो यहाँ पर है ए विनेगर, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी कॉमन सॉल्ट एंड डी लाइम. आवर राइट आंसर इज कॉमन सॉल्ट. जो हम यूज करते हैं वो है कॉमन सॉल्ट. तो यहाँ लिखेंगे हमारा आंसर क्या लिखेंगे? सी में है जो है कॉमन सॉल्ट. नाउ नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो दिया गया है उसमें से इज नॉट एन एसिडिक सब्सटेंस. इसमें एक क्या है? वो एसिडिक सब्सटेंस नहीं है. ये है विनेगर, देखिए भी खट्टा होता है. बी ऑरेंज जूस, ये भी खट्टा होता है. सी गूसबेरी, आंवला जिसे हम कहते हैं, वो भी खट्टा होता है. बट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है? ये नहीं है. तो ये एसिडिक सब्सटेंस नहीं है. तो आवर राइट आंसर इज डी, बेकिंग सोडा. Now number 7. Which of the following is not a basic substance? नीचे जो दिए गए हैं पदार्थ उसमें से एक बेसिक नहीं है. तो हमें मालूम करना है. ए में है सॉप, बी लाइम, सी वॉशिंग सोडा और डी है विनेगर. विनेगर खट्टा है और ये सब क्या है? बेसिक है. तो इसमें लिखा हुआ है कौन सा एक बेसिक नहीं है? तो वो है डी, विनेगर. 8 नंबर में आते हैं. 8 नंबर पर है विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज ग्लूकोज. ग्लूकोज कौन सा टाइप का पदार्थ है? विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज ग्लूकोज? ए बेस, बी सॉल्ट, सी एसिड एंड डी न्यूट्रल. ए बेस, बी सॉल्ट, सी एसिड, डी न्यूट्रल. तो राइट आंसर इज न्यूट्रल. 9 नंबर. व्हाट इज द फंक्शन, हमें बताना है फंक्शन, काम बताना है उसका. ऑफ फिनोल्फ्थैलिन यूज्ड इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो व्हाट इज द फंक्शन, क्या है फंक्शन ऑफ फिनोल्फ्थैलिन? जो है पिंक कलर देता है. यूज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ए में है एज एन एसिड, बी एज अ बेस, C as a salt, D as an indicator. तो क्या है? अब राइट आंसर डी है, एज एन इंडिकेटर, जो संकेत बताता है, एज एन इंडिकेटर. नंबर 10. विच लिटमस पेपर चेंजेस द कलर इन एन एसिड. विच लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर है जो चेंज करता है कलर इन एन एसिड? ए ब्लू लिटमस पेपर, बी रेड लिटमस पेपर, सी बोथ द लिटमस पेपर, दोनों लिटमस पेपर, या तो डी नन ऑफ द गिवन, जो दिए गए उसमें से एक भी नहीं. तो हमारा राइट आंसर क्या है? तो विच लिटमस पेपर चेंजेस द कलर इन एन एसिड. तो राइट आंसर इज ए ब्लू लिटमस पेपर. नंबर 11. व्हाट इज द केमिकल नेम. केमिकल नेम लिखना है ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा जो है तो उसका हमें क्या है लिखना है? केमिकल नेम लिखना है. ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड एंड डी सोडियम हाइड्रोक्साइड. आवर राइट आंसर इज बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए हैं, इज एन एंटासिड सब्सटेंस. ए लेमन जूस, बी कॉमन सॉल्ट, मिल्क, सी में है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और डी में है कर्ड, जो दही कहते हैं. तो लेमन जूस ए, बी कॉमन सॉल्ट बी, सी में है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड डी कर्ड. राइट आंसर इज सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. 13 नंबर. विच कलर डज चाइना रोज इंडिकेटर
गिव विथ बेज कौन सा कलर देता है? चाइना रोज इंडिकेटर। गिव विथ बेज, विच कलर डज चाइना रोज इंडिकेटर गिव विथ बेज? ए रेड, बी येलो, सी मैजेंटा एंड डी है ग्रीन। आवर राइट आंसर इज डी ग्रीन। क्या है? ए रेड, बी येलो, सी में है मैजेंटा और डी है ग्रीन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी ग्रीन। नहीं रेड, नहीं येलो, नहीं मैजेंटा। नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स गिव्स पिंक कलर विथ बेज? देखिए पिंक कलर किससे मिलता है हमें? हम अगर लेबोरेटरी में करें ये एक्सपेरिमेंट तो अपने मालूम पड़ेगा। ए में है टर्मेरिक जो हल्दी कहते हैं, बी लिटमस सॉल्यूशन, सी फिनोल्फ्थैलीन एंड डी ऑल ऑफ दी गिवन। तो सभी बताए तीनों वो है, लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो है फिनोल्फ्थैलीन। हम इससे जो बेस के साथ क्रिया का जो करते हैं प्रोसेस तो हमें पिंक कलर मिलता है। तो हम इसके हम ये पिंक कलर किससे मिलेगा? फिनोल्फ्थैलीन, जिसे हम एक्सपेरिमेंट लैब में कर सकते हैं। तो यहाँ होगा पिंक कलर विथ बेस से करेंगे तो वो है सी फिनोल्फ्थैलीन। 15 नंबर विच एसिड इन आवर स्टमक? अपने पेट में है कौन सा एसिड होता है? हेल्प करता है अस टू डाइजेस्ट फूड। जो पेट में जो एसिड होता है वो हेल्प करता है खुराक को हजम करने के लिए। तो कौन सा है एसिड? ए साइट्रिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी फॉर्मिक एसिड एंड डी एसिटिक एसिड। ए साइट्रिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी फॉर्मिक एसिड, डी है एसिटिक एसिड। क्या है ये? एसिटिक एसिड। तो हमारा जो राइट आंसर है बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिलअप करना है ब्लैंक्स को। नंबर 1 द सब्सटेंस जो पदार्थ है दैट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस जो नमी होता है नम रेड लिटमस पेपर को क्या है? ब्लू इज डैश बाय नेचर बनाता है तो वो है बेसिक। क्या है? बेसिक। तो बेसिक बाय नेचर वो क्या है? बेसिक है बाय नेचर। तो द नंबर 1 में है द सब्सटेंस दैट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस। मॉइस्ट यानी जो नम होता है रेड लिटमस को लिटमस पेपर ब्लू इज बेसिक बाय नेचर। 2 नंबर सार सब्सटेंसेस जो खट्टे होते सब्सटेंसेस आर मोस्टली क्या कहलाते हैं? वो है एसिडिक सब्सटेंसेस। क्या कहलाते हैं? एसिडिक होते हैं वो जो खट्टे होते हैं। तो सार सब्सटेंसेस आर मोस्टली एसिडिक सब्सटेंसेस। वी राइट इन ब्लैंक्स एसिडिक। एंड नंबर 3 एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड जो दही होती है उसमें क्या होता है? दही खाते हैं उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड यानी दही। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट होता है दही में। क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। 4 नंबर है फिनोल्फ्थैलीन गिव्स डैश कलर विथ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक अपने करते हैं सॉल्यूशन के साथ जब फिनोल्फ्थैलीन डालते हैं तो कलर कैसा हो जाता है? पिंक कलर हो जाता है। तो वी राइट इन ब्लैंक्स पिंक कलर विथ बेसिक सॉल्यूशन। 5 नंबर द रिएक्शन बिटवीन। रिएक्शन बताए बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड क्या कहलाता है? जो रिएक्शन होता है बिटवीन एसिड और जो बेस के दरमियान वो क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन। नंबर 6 डैश एंड डैश आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और जो बेस की जो होती है जो प्रोसेस होती है उसके में क्या होता है? बनता है क्या प्रोड्यूस होता है? तो फर्स्ट इन ब्लैंक वी राइट इन सॉल्ट एंड वाटर। क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन acid and base. We write in blank salt and water. Number 7 oxalic acid is present in
स्पिनिक यानी जो हम खाते हैं, पालक खाते हैं, तो क्या है वो, उसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनिक। नंबर 8 में है इज यूज्ड एज एन एंटासिड, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इज यूज्ड एज एन एंटासिड। वी राइट इन ब्लैंक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नंबर 9 कैलेमाइन लोशन, कैलेमाइन लोशन या सॉल्यूशन कहते हैं इसे, कंटेंस जिंक कार्बोनेट एज वन ऑफ द केमिकल्स। तो कैलेमाइन क्या है, लोशन, सॉल्यूशन जो होता है कंटेंस जिंक कार्बोनेट एज वन ऑफ द केमिकल्स। 10 नंबर है फार्मर्स एड, फार्मर्स क्या है, उसमें डालते हैं क्विकलाइम टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल। नंबर 10 फार्मर्स एड क्विकलाइम टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल। वी राइट इन ब्लैंक्स क्विकलाइम। नंबर 11 द केमिकल नेम ऑफ स्लैग्ड लाइम इज calcium hydroxide. The chemical name of slacked lime is calcium hydroxide. We write in blank calcium hydroxide. 12 number China rose. Indicator gives magenta color with acidic solution. The China rose indicator gives magenta color with acidic solution. Now question 3 give only answer, हमें आंसर ही लिखना है ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस नहीं है उन्हें उनके सिर्फ आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन 3 में है गिव ओनली आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 इज व्हाट इज द सब्सटेंस that turns most blue litmus paper red cold, जो है कौन सा जो पदार्थ है that टर्न करता है most जो होता है नम, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है इसको रेड बनाता है, वो क्या कहलाता है, कोल्ड एसिडिक। क्या कहलाता है, यहाँ लिखेंगे हम आंसर में एसिडिक। 2 नंबर which substances do not affect द लिटमस पेपर्स, तो वो है न्यूट्रल, न्यूट्रल जो है उससे कोई चीज होता नहीं है। तो विच सब्सटेंसेस डू नॉट अफेक्ट द लिटमस पेपर्स, तो वी राइट द आंसर न्यूट्रल। नंबर 3 विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कर्ड, जो कर्ड है दही है वो कौन सी टाइप का पदार्थ है, एसिडिक बेसिक और सॉल्ट। एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है, हमें तीनों में से एक बताना है, आंसर लिखना है कि विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कर्ड। वी राइट एसिडिक, बेसिक है कि या तो सॉल्ट है, तो क्या लिखेंगे हम, एसिड है, क्योंकि खट्टी होती है दही, तो लिखेंगे एसिड। क्या है ये, एसिडिक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एसिडिक। 4 नंबर है विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिडिक बेसिक और सॉल्ट क्या है, वो एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है, नमक है वो। तो विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कास्टिक सोडा, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिक बेसिक और सॉल्ट, तो हम लिखेंगे आंसर बेसिक। क्या लिखेंगे, बेसिक है ये, यहाँ लिखेंगे बेज। 5 नंबर विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में है, तो कौन सा क्या है, इसमें कौन सा एसिड होता है प्रेजेंट इन विनेगर, तो वो है एसेटिक एसिड। 5 नंबर विच एसिड इज एसिटिक एसिड है, विच एसिड कौन सा एसिड जो है विनेगर, वो हम जो सिरका बोलते हैं जिसे, उसमें प्रेजेंट होता है, तो विल राइट द आंसर एसिटिक एसिड।
Number 6, which acid is present in lemon juice? देखिए लेमन जूस पीते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? Which acid is present in lemon juice? तो हम लिखेंगे आंसर साइट्रिक एसिड। नंबर 6, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन जूस? लेमन जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो कौन सा होता है आपको ये मालूम है? तो 6 नंबर में हम लिखेंगे साइट्रिक एसिड। क्या लिखेंगे? साइट्रिक एसिड। अब 7 नंबर, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिन? टैमरिन जो इमली होती है उसमें कौन सा एसिड होता है? तो इमली के लिए हम लिखेंगे टार्टेरिक एसिड। क्या है? टार्टेरिक एसिड। तो विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड? तो क्या है? टार्टेरिक एसिड। नंबर 8, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ सोडियम? व्हाट वुड बी द कलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन एडिंग करेंगे 2 और 3 ड्रॉप्स डालेंगे ऑफ फिनोल्फथैलीन? तो क्या होगा? कौन सा सॉल्यूशन होगा? कौन सा बनेगा कलर of sodium hydroxide solution on adding 2 to 3 drops of phenolphthalein? तो our answer is pink color होगा। क्या होगा? pink होगा। तो what would be the color of sodium hydroxide solution on adding 2 to 3 drops of phenolphthalein? तो pink color। 9 number, which color does turmeric paper? तो टर्मेरिक हल्दी का जो पेपर है वो देता है गिव विथ सॉप सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर देगा? विथ सॉप सॉल्यूशन। देखिए हम कहीं हल्दी गिरती है, हम साबुन लगाते हैं तो रेड कलर हो जाता है। आप भी देखिए कोई दफा आपका हल्दी गिर जाती है तो हम उसको अगर उस पर हम साबुन लगाते हैं तो कौन सा कलर ऑलरेडी कौन सा कलर आता है? रेड कलर आता है। तो हम देखते ही रहे। तो विच कलर डज टर्मेरिक पेपर गिव विथ सॉप सॉल्यूशन? तो होगा रेड कलर। नाउ 10 नंबर, विच केमिकल इज इंजेक्टेड बाय एन एंट इनटू द स्किन व्हेन इट बाइट्स? तो विच कौन सा केमिकल इंजेक्ट किया जाता है बाय जब एन एंट इनटू अपने स्किन में जब क्या है एंट उसको काटती है, बाइट करती है? तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे फॉर्मिक एसिड। तो विच केमिकल इज इंजेक्टेड बाय एन एंट इनटू द स्किन व्हेन इट बाइट्स? राइट द आंसर फॉर्मिक एसिड।